नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित ही एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक एनालिटिकल किस्म वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर सकारात्मक सोच हावी रहती है और अपनी जीवन काल के लिए कुछ न कुछ हर समय सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाती रहती हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिखाई दे रहा है, अगर वर्क करती हैं आप तो वो काम ज़्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, जिसमें कामयाबी भी आपको बहुत अच्छे स्तर तक की मिलेगी। वो है मस्तिष्क से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो या बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ये कार्य आपको तरक्की देने वाले ज़्यादा रहेंगे। जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती हो, ऐसे काम ज़्यादा तरक्की देने वाले नहीं रहेंगे। अब दो चीज़ों पे हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा अटक रहा है और आपके जो प्रश्न है वो भी इसी से संबंधित दिखाई दे रहे हैं। उस पे चलेंगे, उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। देखिएगा, आगामी 11 मई से लेके और 14 मई तक हमारा जो प्रवास है वो दिल्ली में होने जा रहा है। हम दिल्ली बैठ रहे हैं 11 मई से लेके 14 मई तक। मेरे साथ मेरे सहयोगी आचार्य जो जन्म कुंडली विशेषज्ञ हैं वो भी बैठेंगे और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दे दूंगा। अगर आप लोग हमसे पर्सनली मिल के अपना कुंडली का या हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अपना अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर लीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो चाहे कॉल करके हो। तो मैं आपको समय भी दे दूंगा और पूर्ण रूप से आपकी हथेली कुंडली का विश्लेषण करके उसका रेमेडीज भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हथेली में देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, बीच में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है और कम से कम 5 वर्षों तक जीवन में संघर्ष को दिखाई दे रहा है, जिसमें 2.5 से 3 वर्ष निकल गए हैं। अभी 2 वर्ष बचे हैं। चाहे आप कुछ भी कर लें, 2 वर्षों तक ये आपके जीवन में संघर्ष रखेगा, मानसिक संघर्ष, मानसिक चिंता, ऐसी परिस्थितियां खड़ा कर रहा है जो मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करे। माने एक भी समय ऐसा न हो कि मन थोड़ा रेस्ट कर ले या उसको सुकून मिले। ये लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आपको तनाव की स्थिति में डाल रहा है और अभी 2 वर्षों तक आपको ये समस्या झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये बात निश्चित है कि मैं एक ऐसा प्राणायाम, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, धीरे धीरे आपको जो मानसिक तनाव की स्थिति है इससे बाहर निकलने में बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी और 2 वर्षों से पहले ही आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे और निश्चित ही जो बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ रखी है उस समस्या से भी आप निदान पाएंगे। लेकिन अगर उपायों को, क्रियाओं को बेहतरीन ढंग से करेंगे तो। दूसरी बात अगर देखेंगे, इसके साथ साथ आप अपनी हथेली को बारीकी से खुद भी देख लीजिएगा। मैं जब आपकी हथेली का विश्लेषण कर रहा हूँ ना, आप सामने देख लीजिएगा, यहाँ पे नाड़ी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और रेखाओं का जाल भी बन रहा है। कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके जीवन में या तो वास्तु दोष आ गया है या तो नज़र दोष आ गया है। ये
दोनों में से एक नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में दिखाई दे रही है, जिससे आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। उसमें डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है, उथल पुथल दिखाई दे रही है। और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 5 प्रभाव ये बड़ी जबरदस्त डाल रहा है और एक्यूरेट यही प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क में पड़ रहा है। ये उलझन की स्थिति पैदा कर रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, दुविधा की स्थिति पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो ताकत है, उसको छीन करने की कोशिश कर रहा है। आप सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं और कई बार ये लग रहा है अगर ले भी लेंगे तो गलत साबित हो सकता है और इसका भुगतान जीवन में करना पड़ सकता है। एक्यूरेट है, देखिएगा आप। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे जबरदस्त पड़ रहा है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है जो आपने बोला है, चाहे वो परिवार का रिश्ता है, चाहे कुटुंब का रिश्ता है, चाहे प्रोफेशनल रिश्ते हैं, चाहे सामाजिक रिश्ते हैं। इन रिश्तों में, एक या दो रिश्तों में या सभी रिश्तों में विघटन की स्थिति, बिखराव की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तों का मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है और रिश्तों की तरफ से जो सुख का भोग आपको वास्तविक रूप में प्राप्त होना चाहिए, वो सुख का वास्तविक भोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सुख से विमुख हो रहे हैं आप। आपके अंदर की जो खुशहाली होनी चाहिए थी, जो जीवन का उत्साह होना चाहिए था, जो जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए थी, ये है नहीं, बल्कि इनके लिए चिंता करनी पड़ रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है, जबरदस्त पड़ रहा है। आपने लिखा नहीं है लेकिन वास्तव में ये दिखाई दे रहा है। ये आपको आर्थिक रूप से बीमार करने का काम करने की कोशिश कर रही है। और चौथा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये निश्चित तौर पे विकार दे रही है। और पांचवा सबसे बड़ा प्रभाव आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, आपके कार्य विलंब हो रहे हैं। कई बार तो कार्य बनते बनते सारा कुछ तय हो जाता है, लेकिन जब फाइनल होने बैठ जाता है बैक मार लेता है। आपका सफलता का स्तर को ये घटा रहा है, उसके ग्राफ को डाउन कर रहा है। मानी जीवन के मुख्य तमाम आयामों पे इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। कैसे ठीक करेंगे इसको? अगर इसको ठीक नहीं किया, इसका प्रभाव कितना रहता है शुरुआती क्षणों में? 2.5 वर्षों तक। अगर व्यक्ति को मालूम न चला तो फिर ये 5 वर्षों तक जाता है, फिर 7.5 वर्षों तक जाता है और फिर अपने आगोश में पूरी तरह से ले लेता है। तो यहाँ पे 2.5 वर्षों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, ये उससे आगे न बढ़े और धीरे धीरे अपने प्रभाव को ख़त्म करे, नेगेटिव प्रभाव को। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जो मैंने पहले भी बताया है, ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। इसके साथ साथ एक वनस्पति स्नान, एक बेहतरीन स्नान है वो, मगर विधि के अनुसार ही करना पड़ेगा, तब जाके फायदा होगा। वो वनस्पति स्नान में आपको दे रहा हूँ। ये 2 चीज़ अपने रूटीन में आप लगातार ले लीजिएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज़बरदस्त रूप में आपके जीवन में जादुई तरीके से, यकीन मानिए, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जादुई तरीके से पूरी तरह से आपका जीवन बदल जाएगा और जो ये नेगेटिव चीज़ें हैं आपके जीवन से बाहर चली जाएंगी और जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, आपको ज़बरदस्त फायदा देंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हथेली में पूरी तरह से खराब हैं
और बहुत ही खराब फल दे रही है। अब चलते हैं आपकी हथेली में अच्छी चीज़ों की तरफ, जो ज़्यादा है। ये कम है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बृहस्पति है आपका, और बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल की फिंगर की तरफ। यकीन मानिएगा, आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं और हमेशा बनी रहेंगी। आपका ईश्वर में विश्वास है, भगवान में, परमात्मा में अटूट विश्वास है, ये विश्वास बना रहेगा। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा। इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका है, इस प्रकार का बल आपका है। और देखिएगा, ये भी बता रही है, कभी भी आपके व्यक्तित्व को जो क्रूरता होती है, जो निष्ठुरता होती है, जो खड़ूसपन होता है, वो नहीं छू पाएगा। बल्कि आपके दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक दयालुता रहेगी, एक इमोशनल वाला व्यक्तित्व हमेशा बैठा रहेगा, जो आपको एक बेहतरीन इंसान के रूप में निखार के लाता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी गुरु की कृपा और गुरु के नेचुरल गुण आपके अंदर हैं। ये है आपके पुण्य कर्मों की वजह से। दूसरी चीज़ देखें, मिडिल फिंगर अगर देखें, ये भी झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नेचुरल रूप में ये वर्तमान को और भी ज़्यादा दिखा रहा है। ये बता रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये सही अनुपात में खड़ी है। तो यकीन मानिएगा, और वास्तव में आप खुद भी अनुभव कर रही होंगी कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत उच्च क्वालिटी की है। और साथ में आध्यात्मिक क्षमता की तो क्या कहें, गुरु तो बहुत स्पेशल स्थिति में है आपकी हथेली में। तो आपकी आध्यात्मिक क्षमता चौगुनी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जब नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा, तकरीबन 2.5 वर्षों के बाद का जो समय आपके जीवन में है, उसमें भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ मिलता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा रहेंगे आप। विवेक आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आप बहुत अच्छी विवेकी व्यक्तित्व की मालकिन हैं। औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है। आप औरों की मदद बहुत ज़्यादा करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। एक इंसानियत का जो बेहतरीन गुण है वो आपके अंदर है। और एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व है कि मालकिन हैं आप, बुद्धिमान जिसे कहते हैं, और भाग्यवान भी हैं। सौभाग्य बहुत अच्छा है आपको। देखिएगा, आदमी की जगह आदमी है, बच्चों की जगह बच्चे हैं, रोजगार की जगह रोजगार है, घर की जगह घर, सब कुछ है। लेकिन बीच में परिस्थितियां आ गई हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि भाग्य नहीं है। भाग्य है, लेकिन अच्छी चीज़ों को दबाने वाली चीज़ें हावी हो गई हैं और इनको ख़त्म करना है, तो भाग्य पूरी तरह से उभर कर आएगा, साथ देगा। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ आपकी हथेली में है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, जो आपकी तर्जनी उंगली है और मिडिल फिंगर है, उनके बीच में जो तीसरा पोरवा है, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा बहुत बड़ा। ये 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव रखता है धन के मामले में। 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ें जरूर रही होंगी। या तो आपका खर्चीला स्वभाव निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। इस प्रकार की कोई 1 या 2 स्थिति जीवन काल के 35वें वर्ष तक रही होगी, ये दिखाई दे रहा है। सूर्य की उंगली इस तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर नेचुरल तरीके से यश पाने की इच्छा दिखाई दे रही है, सुख पाने की इच्छा दिखाई दे रही है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखें, दोनों उंगलियां बराबर हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है।
और जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है वर्तमान में। सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी और आगे जाके इसका फ़ायदा भी होगा, लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जो आपकी वाणी की ताकत है उसमें कमजोरी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आकर्षण करने वाली वाणी थी उसमें कमी आ रही है, और जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपका व्यक्तित्व है जिस प्रकार का है, वो थोड़ा दबा दबा महसूस हो रहा है वर्तमान में। पूरी तरह से निखर करके भी नहीं आ रहा है जिस प्रकार से आता है। तो इसके लिए गायत्री मंत्र का जहाँ तक हो सके पाठ जरूर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि लेडीज नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। भाव किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान देगा, ये भी बता रहा है। अब देखिएगा, हृदय की रेखा सीधा जो है यहाँ पे जो है बृहस्पति से मिल रहा है, और ये स्पष्ट कह रहा है आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में वास्तव में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने पहले बता दिया है। जीवन की रेखा पूरी हथेली को पीछे की ओर तक ले जा रही है, एक बहुत अच्छा है। ये बता रहा है कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप भी है। अपने मन के मालिकिन हैं आप, स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकती है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छे है, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में जो स्वास्थ्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है और आरोग्य का मामला है, वो बहुत अच्छा रहेगा। संपत्ति और धन की रेखा भी अच्छी है, आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का भी बहुत सुंदर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वेट करना है, बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। शुक्र का पर्वत आपका बेहतरीन है, सुंदर स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नया फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं, इसके प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण भी बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसमें लकीरें आने बैठ गई हैं। बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो किसी चीज़ को लेके आप चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, और लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति अभी बनी हुई है, आगे भी कुछ समय तक हल्की बनी रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति देखें शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं उभर रही हैं, कुछ समय तक रहेंगे, लेकिन आगे जाके अपने परिवार का और सांसारिक सुख आपको ज़बरदस्त मिलेगा। शनि कोई खराब नहीं है, अच्छे फल दे रहा है, आगे बेहतरीन फल देगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं बहुत ज़्यादा रह सकती हैं, या कुछ ऐसी वजहें बन सकते हैं, तनाव की स्थिति बनी रहे, तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, अच्छे फल देगा। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। बुद्ध की अगर उंगली भी अच्छी हो जाए, इसका थोड़ा नाखून बढ़ाएं, तो वाणी की शक्ति बहुत आकर्षण करने वाली रहेगी। और तन की सुंदरता तो खैर ये दिखाई रहा है, बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध अच्छा है। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, और माइंड भी क्रिएटिव रहेगा। और इसका फायदा भी आपको निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में होगा। देखें, एक तो दिव्य सूर्य क्रिया,
एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक वनस्पति स्नान, ये 3 चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। और एक मैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए एक बेहतरीन और परखा हुआ उपाय दे रहा हूँ, उसको विधिवत करिएगा, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।